हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यस स्टडी 81 पे। तो दोस्तों, मैं हूँ रविंदर यादव और बात करने वाला हूँ आपके इस मैथ के टॉपिक की, जो आपके क्लास 10th के प्रश्नावली 8.b के सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 की मैं चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा, और यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपके इस जो है प्रश्न की चर्चा करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सवाल नंबर 4 के जो है प्रश्न नंबर 4 की मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले जितने भी दोस्तों प्रश्न से मैंने आपको जो है वीडियो में दे दिया है, और पीछे वीडियो में जाके आप देख सकते हैं जो भी आपका प्रश्न में जो डाउट हो। तो चलिए अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर 4 की। और प्रश्न लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री। तो दोस्तों इसको लगाएंगे तो मैंने कहा था कि जो है सिंपल आपको साइन कास टेन काट से कोसेक के सभी मानों को याद होना चाहिए, इसके बाद ही इसके प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे आप, ये लिखा हुआ आपका प्रश्न एक बार कॉपी करिएगा। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, साइन 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू आपका दोस्तों कास 60 डिग्री। ठीक है, चलिए मान रखिए साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों क्या होगा। सर साइन 60 डिग्री का मान करेंगे तो इसका मान होता है √3 और बटा में कितना 2, √3/2। और कास 30 डिग्री का मान दोस्तों यही होता है √3/2। इसके बाद प्लस लिखा था, प्लस करेंगे साइन 30 का मान 1/2 इंटू कास 60 का मान 1/2। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना के आपका कितना जाएगा 4। √3 का गुणा करेंगे दोस्तों √3 में, तो आपको पता होगा √3 से √3 टूट के सिंपल आया कितना 3, प्लस ये 2 का सिंपल, 2 दूना के सिंपल आपका 4 हो जाएगा। 1 में गुणा करेंगे सिंपल दोस्तों क्या आएगा 1। 4 और 4 का लॉस लेंगे, सिंपल आपका आएगा 4, और ये 3 अब प्लस 1, यानी 3 है कितना का दोस्तों 4 और बटा में 4, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, आपका उत्तर आएगा सिंपल कितना 1। यानी इस प्रश्न का सिंपल दोस्तों आंसर होगा कितना 1। ये रहा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल एकदम सरल सवाल है दोस्तों। अब इसको कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के अब इसको उतार लेंगे। ठीक, चलिए अब बात करें नेक्स्ट इसके सवाल नंबर 5 की, जो 4 के प्रश्न नंबर इसके अंदर दिया हुआ है 5। और सवाल नंबर 5 भी दोस्तों एकदम थोड़ा सा इससे हल्का सा टफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपका सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है कि 5 कास स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान में लिखा है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका सिंपल दोस्तों प्रश्न है और आसान है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे आप, सर सिंपल 5 को 5 कास 60 डिग्री का मान दोस्तों होता है 1/2 और इसे क्या कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे प्लस को प्लस, 4 को 4, और इसके बाद सेक है दोस्तों, और सेक उल्टा होता है कास का, यानी सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2 और बटा में कितना √3, इसी का दोस्तों होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस को सिंपल माइनस लिख देंगे आप, और tan 45 का मतलब 1 और 1 का सिंपल क्या कर देंगे आप स्क्वायर। ठीक, चलिए एकदम सिंपल सवाल है दोस्तों। चलिए साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए प्लस को प्लस कास 30 का मान √3 और बटा में 2 का सिंपल क्या कर देंगे आप स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर। चलिए क्या आएगा सर 5 गुणे 1/2 दूना के 4, क्योंकि 1 का वर्ग 1, 2 दूना के 4, प्लस 4 को 4 और गुणे 2 दूना के सिंपल दोस्तों आपका हो जाएगा 4, और बटा में √3 का वर्ग कर देंगे सिंपल क्या आएगा आपका 3, क्या आएगा 3, माइनस के बाद 1 का वर्ग सिंपल क्या होता है 1 अपान में ये आपका 1 और बटा में 2 दूना के 4, अब प्लस ये टूट के आपका सिंपल हो जाएगा 3 और बटा में दोस्तों कितना 2 दूना के 4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा इधर कर लेंगे आप। चलिए तो 5 1 कम 5 यानी कितना आएगा, यह आपका जाएगा 5 और बटा में सिंपल दोस्तों 4
प्लस चार चौक को आपका सिंपल 16 और बटा में कितना 3, और ये लिखा हुआ है माइनस कितना 1, जिसके नीचे कुछ नहीं, मान से सुविधा के लिए 1 कर लीजिएगा। अपान में कितना दोस्तों ये वाला 4 का लॉसा सिंपल कितना आएगा 4, सर 4 का लॉसा आएगा 4 और 3 और 1 यानी 1 + 3 यानी कितना का दोस्तों 3 1 4। चलिए ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, हो गया। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 का लॉस आएगा दोस्तों 12, 4 3 1 का लॉस आएगा 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, कितना होगा 15। इसके बाद प्लस को प्लस 3 चौक को 12 और 16 का 5 4 पड़े तो कितना आएगा 16 चौक को 64 माइनस 1 की पढ़ा में 12, 12 में 12 कम कितना आएगा सिंपल आपका 12, अपान में 3 1 दोस्तों आपका 4 और बटा में कितना 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी नीचे काम खत्म, बस ऊपर बचा हुआ है। चलिए नीचे काम खत्म। अब इसके बाद बस इसको ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 5 4 आपका सिंपल आएगा 9 और 6 और 1 दोस्तों आपका सिंपल कितना 7 और माइनस 12 और बटा में किसके 12 के, ठीक है। चलिए अब घटा लीजिए तो उत्तर क्या आएगा आपका 9 में से 2 गया 9 गया 8 गया यानी 7 आएगा, और यहाँ से हासिल दे चुका है 6 में से सिंपल दोस्तों एक जगह आपका आएगा कितना 5 यानी 57 बटा में 12, यही सिंपल आपका क्या हो जाएगा आंसर 57 बटा 12। तो ये रहा सवाल नंबर आपका 5वां, चौथा में का 5वां, ठीक है। चलिए इसको उतार लेंगे आप आराम से देख के, ठीक है। और जो जहाँ भी दोस्तों थोड़ा समय नहीं आएगा थोड़ा सा पीछे करके हल्का सा देख लीजिएगा, मैंने एक एक छोटी छोटी बातों को मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो ये रहा है आपका सवाल नंबर 5वां, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 5 करा सिद्ध कीजिए कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके 1 के। दोस्तों बहुत सरल सवाल है, केवल आप मान को रख देंगे आपका सिंपल आ जाएगा आंसर। चलिए हल करिए। तो हल करेंगे तो ये आपका सिंपल कास स्क्वायर 30 डिग्री, एवं प्रश्न को कॉपी कर लीजिए, कास स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर किसके 1 के, किसके 1 के। तो अब कास 30 डिग्री का मान जाते हैं दोस्तों कितना होता है √3 और बटा में 2 का सिंपल स्क्वायर, और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 का सिंपल क्या स्क्वायर करना है बराबर प्रूफ 1 के। √3 का वर्ग करेंगे सिंपल आएगा 3 बटा में 2 दूना का सिंपल 4 प्लस 1 का वर्ग 1 बटा में 2 दूना के 4 इक्वल टू प्रूफ करना है आपको किसके 1 के, किसके 1 के। 4 का लॉस दोस्तों आएगा आपका सिंपल 4 और 3 में 1 जोड़े कितना आएगा 4 इक्वल टू प्रूफ करना है किसके 1 के। 4 से 4 ये कैंसिल, यानी उत्तर आएगा आपका 1 बराबर किसके सिंपल 1 के। तो ये रहा आपका सवाल नंबर कौन सा 5वां, सिंपल सरल सवाल है, ठीक है दोस्तों। चलिए कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं, और सवाल नंबर आपका अगला सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6। चलिए लिखा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, लिखा है दोस्तों यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि करा आप लोग से सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा के। 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर करा आप लोग प्रूफ करिए साइन 2 थीटा के। ये प्रूफ करना है, एकदम सिंपल सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहां करना कुछ ही आपको कि थीटा के स्थान पे 45 और यहां भी कर देंगे 45, यहां भी कर देंगे क्या 45, यहां भी करना आपको क्या 45, ठीक है। चलिए क्या करेंगे आप सिंपल, चलिए ये आपका जो है सॉल्व करना लिखिएगा हल। प्रश्न को एक बार कॉपी कर लीजिएगा। सर ये मेरा प्रश्न है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर दोस्तों साइन 2 किसके थीटा के। मुझे क्या करना है सर, मुझे करना कुछ ही है ना कि थीटा के स्थान पे क्या डिग्री रखना है 45 डिग्री। तो क्या आएगा 2 को 2 साइन को साइन थीटा के स्थान पे कितना 45 डिग्री इंटू कास कितना दोस्तों आपका 45 डिग्री बराबर किसके सर बराबर साइन को साइन 2 और गुणे थीटा के स्थान पे कितना 45, 2 को 2 और ये दोस्तों कितना होगा आपका साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और गुणे कास 45 का भी 1/√2 बराबर किसके सर साइन कितना जाएगा 45 गुना के 90 डिग्री, 45 गुना के 90 डिग्री। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 ऊपर आएगा आपका दोस्तों 2 और ये √2 से गुणा होगा √2 में टूट के सिंपल आ जाएगा कितना
2 बराबर किसके साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों आपका सिंपल होता है 1, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ आएगा 1 बराबर किसके 1 के। तो ये रहा सिंपल आपका आंसर कि 1 बराबर 1 के। और यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू कास थीटा बराबर साइन 2 थीटा के। दोनों के स्थान पर मैंने थीटा का मान 45 रखा हूं, तो आपका उत्तर गया 1 बराबर किसके 1 के। ये रहा सिंपल आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर आपका 7। चलिए देखते हैं दोस्तों वो क्या आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि कोसेक ए बराबर 17/15, हाँ यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो करा दोस्तों सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 के। तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा बराबर लिखा हुआ है दोस्तों आपका 17/8 के। 17/8 के कराइए लाइए। और दोस्तों बहुत आसान है, आप आसानी से ला सकते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, आ जाएगा। और यहां आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस क्या आपका सिंपल प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए लिखा है आपका कोसेक ए बराबर 17/15, तो कह रहा है सेक थीटा बराबर 17/8 आएगा, ऐसा प्रूफ करिए। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न को कॉपी कर लीजिए। लिखा हुआ है आपका कितना, लिखा है सर कोसेक ए बराबर 17 और बटा में दोस्तों कितना 15। फटाक से ट्राइंगल बनाइएगा आप, और ट्राइंगल का नाम दीजिएगा ए, यहाँ पे आपका सिंपल, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे कितना सी। अच्छा फॉर्मूला टिक क्या था, एल ए एल बटा में के साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कर्ण बटा लंब। ऊपर कर्ण का मान दिया है और नीचे कितना किसका मान दिया है दोस्तों, तो लंब का यानी 15। मुझसे आधार पूछ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान 17 तो 17 का स्क्वायर बराबर आधार का मान पता नहीं तो ए स्क्वायर और प्लस लंब का मान कितना 15, क्या कर देंगे सिंपल आप स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके बाद 17 का बराबर आपसे पूछ दे, सिंपल अगर नहीं पता तो निकाल लीजिए। 17 में 17 से गुणा करिए, कितना आएगा 7 49 को 9 हाथ में लगा 4 7 7 4 11 और गुड़े ये दोस्तों आपका सिंपल जाएगा कितना 17। तो ये आपका हो जाएगा 9 और 7 1 सिंपल आपका 8 और 1 1 289, यानी 17 का वर्ग हो गया सिंपल आपका 289 बराबर ए स्क्वायर और प्लस 15 का कितना दोस्तों आपका 225। जानते हो इसका गुणा नहीं करना पड़ेगा, 15 पर कितना 225, तो 289 इधर प्लस इधर के माइनस कितना 225 बराबर सिंपल दोस्तों ए स्क्वायर के। चलिए तो 200 आप 89 में से घटाते हैं 200 कितना 25, 9 में से 5 जाएगा दोस्तों 4, 8 में 2 गया सिंपल आएगा कितना 6, यानी आएगा आपका सिंपल 64। 64 बराबर ए स्क्वायर के, यानी दोस्तों ए बराबर कितना आएगा सिंपल आपका 8। कितना आएगा 8, ए का मान सिंपल आएगा 8। ठीक है, चलिए अब ए का यानी आधार कितना गया आपका 8। अब यहां से आपको निकालना है, क्या निकाल कर रहा है सेक थीटा। तो दोस्तों आप सेक थीटा यहां से निकालेंगे तो क्या उत्तर आपका सेक थीटा बराबर क्या होगा, सही सेक कास का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान दोस्तों दिया हुआ है आपका 17 और बटा में आधार का मान कितना हुआ, अब यह है आपका 8। तो ये रहा सिंपल आपका आंसर कि सेक थीटा बराबर 17 बटा कितना 8। ठीक, यहां से निकाल के पाइथागोरस प्रमेय से आप बता देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से आएगा सेक थीटा बराबर 17 बटा किसके 8 के। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के आपकी, जो कि एक बेस्ट प्रश्न है आपका। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल नंबर आपका 8। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, दिया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 8 में दोस्तों दिया है निम्न के मान ज्ञात करें। ठीक, और इसमें पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न कह रहा है कि कास 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, कास 60 डिग्री इंटू आपका दिया है कास 30 डिग्री, और दोस्तों माइनस साइन 60 डिग्री लिखा है आपका माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, इंटू साइन 30 डिग्री। यह है आपका प्रश्न।
कास 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। केवल आप प्रश्न में मान रख देंगे, आपका सिंपल सरल तरीके से आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए हल क्या करेंगे आप, चलिए फटाक से लगाते हैं। सर प्रश्न को कॉपी करेंगे, कास 60 डिग्री दिया है इंटू कास कितना 30 डिग्री दिया है, माइनस आपका दिया है साइन 60 डिग्री इंटू दोस्तों दिया है साइन आपका कै डिग्री 30। यहां पे आपका कास 60 डिग्री का मान कितना होगा सर, कास 60 डिग्री का मान मेरा हो जाएगा अंडर रूट कितना 60 है ना, यानी इस सिंपल आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई कास 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बटा कितना 2, माइनस को माइनस साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3 और बटा में 2 और गुणे साइन 30 का मान दोस्तों आपका हो जाएगा 1 और बटा में कितना 2, यानी यहां से गुणा करेंगे तो आएगा आपका अंडर रूट 3 और बटा में 2 दूना के सिंपल 4 और माइनस अंडर रूट 3 और बटा में 2 दूना के सिंपल 4। यहां एक प्लस में एक माइनस में सिंपल आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों 0। क्या आएगा 0। चलिए फटाक से मैं बताता हूं जल्दी जल्दी एक बार। कास 60 डिग्री कास 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, कास 60 डिग्री का मान 1/2 कास 30 डिग्री का मान 3/2, माइनस था तो माइनस लगा दिया, साइन 60 का मान 3/2 दोस्तों और गुणे साइन 30 का मान 1/2। यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3 आ गया, 2 दूना का सिंपल 4, यहां से अंडर रूट 3 का एक में गुणा करेंगे अंडर रूट 3 आएगा, 2 दूना का सिंपल आएगा 4, 4 का लॉसा सिंपल 4 करेंगे तभी वैसे भी एक तो प्लस में एक माइनस में ऑटोमेटिक आप काट सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आपको इतनी छोटी छोटी बातों को 100 में 100% आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे प्रश्न नंबर 8 में का ये दूसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, और ये भी एकदम दोस्तों आसान सवाल है। कह रहा है कि कास 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री, कास 60 डिग्री इंटू कास दोस्तों 30 डिग्री प्लस लिखा है आपका साइन 60 डिग्री दोस्तों और इंटू साइन 30 डिग्री। देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपका यहां पे कास 60 डिग्री के मान जाते हैं आप, होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई कास 30 का मान दोस्तों अंडर रूट 3 बटा सिंपल 2, फिर प्लस को प्लस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2। एकदम सेम सवाल है, खाली प्रश्न को घुमा दिया है। चलिए क्या करेंगे आप सर, अंडर रूट 3 का एक में करेंगे अंडर रूट 3 बटा में 2 दूना का सिंपल 4 और दोस्तों प्लस को प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 और बटा में ये भी 2 दूना का सिंपल आपका क्या आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए केवल प्लस दिया हुआ है तो 4 का लॉस है दोस्तों आपका सिंपल आपका 4 और ये आप करेंगे तो अंडर रूट 3 आप प्लस अंडर रूट कितना 3। सेम सवाल था, केवल प्लस लिखा है अंडर रूट किसके 3 के, तो एक अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3 कितना का दोस्तों 2, यानी यह आएगा आपका 2 अंडर रूट 3 और बटा में सिंपल किसके 4 के, 2 एक कम 2 और 2 दूना के 4। उत्तर आएगा आपका अंडर गुणा कर इसमें आएगा अंडर रूट 3 और बटा में सिंपल किसके 2 के। ये रहा आपका सिंपल आंसर। तो 8वां का दूसरा सवाल कास 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान, जो उत्तर आएगा दोस्तों आपका अंडर रूट 3 बटा किसके 2 के। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है आपका 9वां सवाल। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपके इस पूरे प्रश्नावली के सवालों को फिनिश कर दूं। ठीक है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चलिए तो 9वां दिया है आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यानी निम्न का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न दोस्तों आपका दिया हुआ है, लिखा है tan 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। क्या लिखा है, लिखा है आपका tan 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉट आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। मान पूछ रहा है, एकदम सरल सवाल। चलिए तो tan 30 डिग्री का मान जानते होता है आपका सिंपल 1/√, किसके पहले हल, पहले प्रश्न को कॉपी कर जाएगा दोस्तों। यह आपका आएगा tan दिया 30 डिग्री इंटू कॉट कितना 60 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और गुणे काट 60 का मान ठीक उल्टा होता है दोस्तों, सिंपल आपका 1/√3 कितना 3। तो ये आपका कितना जाएगा सर, एक में एक से गुणा करेंगे 1 और अंडर3 में करेंगे अंडर3 से दोस्तों आएगा 1/√, सिंपल आपका 3। ये रही आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ये आपका पहला प्रश्न था। चलिए इसी के बगल में यहीं पे दूसरा सवाल लगा के और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश कर देते हैं। दूसरा कह रहा है साइन 60 इंटू
दूसरा प्रश्न दिया है दोस्तों साइन 30 इंटू साइन आपका 60 और इसके बाद दोस्तों दिया है इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, चलिए मान रखिए सर, मान रखेंगे इसका, इससे पहले इसको प्रश्न उतार लिया जाए। साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन कितना 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों 1/2 सॉरी साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 60 का मान √3/2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और साइन 45 का मान 1/√2 किसके 2 के। सारा साइन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये आपका जाएगा √3 करेंगे सिंपल आएगा √3 ही आएगा। ये 2 दूना के 4 यानी 4 किसके दोस्तों 2 के 4 √2 के। चलिए परिमेयकरण कर दीजिएगा, ऊपर भी √2 से गुणा नीचे भी √2 से गुणा कर देंगे आप तो आपको उत्तर आएगा 3 दूना के 6 √6 और बटा में ये सिंपल आपका दोस्तों √2 से √2 में गुणा करें टूट जाएगा यानी 4 दूना का सिंपल कितना आएगा आपका 8। ये रहा आपका सवाल नंबर 9वां का दूसरे का आंसर। और दोस्तों यहाँ पे आपका चैप्टर ये फिनिश हो चुका है, प्रश्नावली 8 पॉइंट बी का 9वां में 2 सवाल था, दोनों सवालों को मैंने लगा दिया, एकदम सरल सरल सवाल थे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं वीडियो को जो है समाप्त करता हूं। और यदि दोस्तों मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।